सभी भाइयों को भारत माता की जय। जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, मैं चाहता हूं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अच्छे विषय पर आप सभी को कुछ बताऊं, और उसी क्रम में मैं लाइव होता हूं। और मैं खुशनसीब भी हूं कि बहुत सारे दोस्त हमारे हमको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और बात में दम होता है तो कमेंट भी करते हैं, या वैसे भी कमेंट करते हैं। कुछ ना कुछ मुझे भी ज्ञान देते हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान लेते भी हैं, क्योंकि किसी सवाल का अगर कोई तर्क ना हो तो उस पर निष्कर्ष नहीं निकलता है। और जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक तर्क नहीं होगा, तब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यह मैं भी जानता हूं। और आज उसी कुछ क्रम में मैं आप सभी से कुछ वार्ता करना चाहता हूं। जो हमारे दोस्त यार साथी फेसबुक पे हैं, वो अगर मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। और बहुत अहम बात मैं बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि आज सरोज ओझा जी, जय सिया राम, वंदे मातरम। अहम कड़ी यही है दोस्तों कि आज हमारे देश में बहुत सा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं वो देशद्रोही कहलाने के बावजूद भी उनको कोई सजा नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान तो है, पर संविधान में सजा कड़ा नहीं है। क्योंकि एक एक केस, किसी के ऊपर अगर कोई कंप्लेन, कोई केस होता है तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलता है। पता नहीं क्यों, क्या जज को पैसे नहीं मिलते हैं, या हमारे जो है क्या कहता है, और सीजीएम साहब को पैसा नहीं मिलता है। रश्मि जी जय सिया राम, अशोक भाई जय सिया राम। और मैं इसलिए आज आपको अहम मुद्दा बता रहा हूं कि संविधान तो है, पर संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि गरीबों के लिए सिर्फ संविधान बन गया है। संविधान क्या हो गया? सिर्फ गरीबों के लिए। अमीर के लिए कोई संविधान का महत्व नहीं है। संविधान में जितने नियम हैं वह गरीब के लिए है। संतोष भाई जय सिया राम, भारत माता की जय। और अपने देश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं विषय पर आता हूं, क्योंकि दोस्तों विषय बहुत गंभीर है। क्या गंभीर है? आज भारत में हर जगह ये जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, भारत में झूठ फैलाना चाहते हैं, भारत में वैसा काम करना चाहते हैं जो भारत को बर्बाद कर दे। और वो क्या क्या है यह भी मैं आपको बताता हूं। किसी भी चीज का दुष्प्रचार, जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है उसको भी सोशल मीडिया पे डाल देना, जो नहीं हो रहा उसको भी सोशल मीडिया पे डाल देना। 500, 200, 1000 रुपया के चलते किसी नेता के पीछे जाकर और भ्रष्ट नेता का भी जिंदाबाद करना। अपने परिवार के जीवन यापन के लिए नहीं, क्योंकि जीवन यापन करना अगर हो तो मेहनत करके खाया जा सकता है, पर देश को बर्बाद करना हो तो इन लोगों के पीछे जाकर और गलत दुष्प्रचार करके और पब्लिक को भ्रमित करना, यह सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। जैसे मैं देखता हूं फेसबुक पर बहुत सारे लोग ऐसा डालते हैं कि यह देश ब्राह्मणों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, यह देश क्या कहता है, उसको बोलते हैं कि नल ऐसे
धर्म के प्रति अग्रसर होकर उसको बर्बाद किया जा रहा है। जगह जगह पे जो है क्या कहता है अत्याचार हो रहा है। आज मैं आपको बताता हूं, आप अपने जीवन में देखें, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो एक चीज का रिसर्च करेंगे, क्या हमारे देश को ब्राह्मणों ने सिर्फ बर्बाद किया? नहीं। आज तक अपने जीवन में कभी कोई ब्राह्मण आपको बोला कि आप पूजा करवाइए? आप बताइए। आप अगर जाके कहते होंगे कि मुझे ये कष्ट है वो कष्ट है, तो वो आपको उपाय बताते होंगे। आप सक्षम है तो करवाइए, नहीं तो मत करवाइए। आप ब्राह्मण को मत मानिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ब्राह्मण को ही मानिए, आप भगवान को मानिए, क्योंकि यह सनातन हिंदू जो मानिए, हम सभी सिर्फ यही सिखाते हैं, अपने माँ बाप का कद्र करो, अपने गुरु महाराज का कद्र करो, पेड़ पौधे का कद्र करो, समाज कल्याण करो। ब्राह्मण सिर्फ इतना ही सिखाता है। और देश में आज जगह जगह मंदिर है, आप देखो जगह जगह मंदिर है, वहां पे बहुत सारी जातियां जीते हैं। कोई फूल बेचता है, कोई मिठाई बेचता है, कोई मंदिर के अंदर रहता है, कोई टीका लगाता है, कोई गेस्ट हाउस चलाता है, कोई बड़े बड़े होटल चलाता है, सभी जीते हैं। आप और हम भी जाते हैं, मैं भी बहुत जगह जाता हूं, मैं बहुत जगह मंदिरों में देखा हूं, बहुत सारी जातियां पूजा भी कराती हैं। आप सक्षम होंगे तो वहां दान करेंगे। अब उस मुद्दे को लेकर देश के प्रति आक्रोश पैदा करना, हमारे ही हिंदू भाइयों को हमसे जुदा करना, हमें वो बताना कि ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये ब्राह्मण देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत है। आप मुझे बताओ कि जरूरी है कि जो पूजा करा रहा वो ब्राह्मण है, जो टीका लगा रहा वो ब्राह्मण है, जो देश के प्रति विरोध पैदा करवा रहा वो ब्राह्मण है? नहीं। हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा जब हम धर्म के आधार पर रहेंगे। आप मत किसी पंडित को बुला के पूजा करवाओ, आप मत किसी को दान दो, आप अपने मन की प्रार्थना के लिए पूजा करो ना। आप कोई भी मंदिर है, नहीं है आपके घर में मंदिर है, आप वहां पूजा करो। कौन बोलता है क्योंकि आप मंदिर जाके पूजा करो? आप आज देखो, आज बड़े बड़े मंदिरों के पास हस्बैंड वाइफ नए नए शादी करके आप वहां पूजा करने नहीं जाते, वो हनीमून मनाने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, मंदिर में 5 मिनट नहीं बिताते हैं और घूमते हैं, आनंद लेते हैं। यह क्या है? धर्म से तो हम पीछे हटते हैं। आप बताइए, हमारे सनातनी जितने भी हिंदू हैं, अगर 100 घर मैं लक्ष्य लेकर चलता हूं, 100 घर, उसमें आपको बताता हूं 80 घर के बच्चे ऐसे हैं जिसे ना हनुमान चालीसा आता है, ना दुर्गा पाठ आता है, ना शिव चालीसा आता है, ना रामायण पढ़ने की आदत है, ना महाभारत पढ़ने की आदत है, ना शिव पुराण पढ़ने की आदत है, कुछ नहीं है। तो अगर इसी देश में हमारे क्रिश्चियन भाई, इसी देश में हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके हर बच्चे को नमाज अदा करने आता है, गिरजाघरों में प्रार्थना करने आता है, सरदार भाई को अपने गुरु का प्रार्थना करने आता है। हमारे हिंदू भाई को तो सिर्फ खाने से मतलब है। दुर्गा पूजा आया मुर्गा खाओ, होली आया मीट कट खाओ, दारू पियो। अरे क्या है? देश इसीलिए बर्बाद हो रहा है। और ट्रेंड चला हुआ है कि जब तक हिंदुओं को जाति पाति में नहीं बांटेंगे तब तक राज नहीं करेंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे, अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, अभी सर्वे हुआ कि इसकी जातियां कितनी है। आप मुझे बताओ, क्या सारी जातियों के नेता सारी जातियों को रोटी देते हैं? जो गरीब है उनको उठाना चाहते हैं? बताओ मेरे को, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे दलित परिवार हैं, बहुत सारे ओबीसी परिवार हैं, बहुत सारे जनरल परिवार हैं। जनरल के भी नेता हैं, ओबीसी भी के नेता है, दलित के भी नेता है। कितना परसेंटेज हमारी विकास हुई? नहीं, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। जो नेता बन गया वो पैसा बटोर के रख लिया। आप उसके यहाँ रोगे, मेरी माँ मर गई है, मेरी बेटी की शादी है, मैं ये कर रहा हूं, तो 500,000 रुपया देगा। उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर नेता जानता है कि अगर मैं गरीब को उठा दूंगा, उसे आगे बढ़ा दूंगा, तो वो मेरा जयकारा नहीं करेगा।
हर नेता जान गया है और यह भी जानता है कि मैं अपने जातियों का वोट जातीय भावना से ही ले सकता हूं। मैं ब्राह्मणों से, ठाकुरों से, फॉरवर्डों से, बैकवर्डों से, ओबीसी से सब एक दूसरे को लड़वाऊंगा और वोट पाऊंगा। पर आप खुद अपने हृदय पे हाथ रख के कहो कि भारत की सुरक्षा के लिए कोई नेता है? अपने धर्म की सुरक्षा के लिए कोई नेता है? नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अनपढ़ रहो, आप विकसित मत बनो। हमारा देश आज बहुत विकट स्थिति पे है, बहुत गंदा स्थिति पे है और मैं चाहूंगा हमारे तमाम दोस्त, अगर यह पोस्ट अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि आप मत ब्राह्मणवाद से अगर परेशान हैं, अगर आप ब्राह्मणवाद से परेशान हैं, ठाकुरवाद से परेशान हैं, आप किसी बैकवर्ड से परेशान हैं, किसी ओबीसी से परेशान हैं, तो उनको मत देखो ना, आप अपनी जीवन देखो। आप भगवान को प्रार्थना करो, आप वहां 1 रुपया मत चढ़ाओ, आप भगवान के पास जाओ, उनको बोले हे प्रभु हम लोग क्या मांगते हैं बजरंगबली से? मैं बजरंगबली का भक्त हूं, मैं क्या उनसे मांगता हूं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं तो इतना ही बोलता हूं, इससे ज्यादा भगवान से मैं कुछ नहीं मांगता हूं। आज आप खुद सोचो, आप किसी देवी देवता के दरबार जाते हो, मेरा बेटा का ये हो जाए, मेरी पत्नी ऐसे हो जाए, मेरा माँ को ये बीमारी से दूर हो जाए, मेरा बाप कमा नहीं रहा और कमाने लगे, यही मांगते हैं। और क्या कहते हैं? मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं नारियल फोड़ूंगा। अरे मूर्ख, तुम नंगे आए थे, नंगे मर जाओगे। तुम उनको क्या दोगे? अपने माँ बाप को तो दो, अपने भाई बंधु को तो खिलाओ, अपने अगल बगल गरीबों का उत्थान करो, इतना करो, संस्कार सिखाओ। आज कौन सा स्कूल संस्कार सिखाता है? मुझे बताइए, एक भी स्कूल बताइए जो संस्कार सिखाता हो। अगर सिखाता है तो जिसे यह भारत को और टुकड़ों में बांटना है तो वो सिखाता है कि आपको कैसे जीना है, किसको बर्बाद करना है, कहां आपकी मानसिकता होगी, हमारे बल बढ़ेगा, हमारा समूह बढ़ेगा, तो एक दिन फिर हम इस देश को लूट लेंगे। आपने देखा होगा अभी नेपाल को, आपने देखा होगा जहां जहां दंगा होता है, लोग दंगा कम और लूटना ज्यादा काम करते हैं। तो आप धन कमा के क्या करोगे? किसके लिए धन कमा रहे हो? आज हमारे फौजी भाई किसकी रक्षा करते हैं? आज हमारे पुलिस भ्रष्टाचारी क्यों है? क्योंकि हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। पढ़े लिखे पुलिस वाले को, पढ़े लिखे अफसर को अनपढ़ छाप नेता अपने पीछे कुत्ता के माफी घुमाते हैं। टैलेंटेड ऑफिसर आज नेताओं की गुलामी कर रहा है, तो भ्रष्टाचार में होगा। आप जाओ ब्लॉक में पैसा मांगेगा, आप जाओ थाना एगो सनहा लिखाओ, आप उसमें पैसा मांगेगा, आप जाओ कोर्ट, आपके केस को जो 2 महीने में खत्म होना चाहिए, 4 महीना में खत्म होना चाहिए, उसको 4 साल लगा देगा। अगर उसका बस चले तो 40 साल लगा देगा, क्योंकि वकील भी चाहता है कि मैं केस का निष्पादन नहीं करूं। तो मैं चाहूंगा अपने देश में, अगर आप ब्राह्मणवाद से परेशान हैं तो आप ब्राह्मणों को मत मानिए, भगवान को मानिए। आप मत 1 रुपया उनको दीजिए, भगवान को भी मत दीजिए। आप नमन करना सीख जाइए। आप क्यों जाते हैं? आपको लगता है कि मंदिर के अंदर जाके ही दर्शन होगा, तो आपकी मूर्खता है। आप मंदिर के बाहर से अपने घर में अपना फोटो रखकर और आप उनका सम्मान करें। आप मत जाइए किसी पंडित को के पास कि पंडित पूजा करवाओ। हमारे भारत में तरह तरह के समूह बनाए जा चुके हैं। कोई भीम आर्मी के नाम पर, कोई फलाने पार्टी के नाम पर, कोई परशुराम सेना के नाम पर, कोई ब्राह्मणवादी के नाम पर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को लड़ाना है और विदेशी ताकतों का पैसा लाना है और भारत को फिर टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। इससे बचिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा तमाम दोस्तों से, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी पोस्ट को देख रहे हैं, मैं सभी को नमन करते हुए, सभी से प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि देश में बहुत खराब स्थिति आ रहा है और हमें ही बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? कि मैं जानता है यह भारत के उन तमाम भ्रष्ट लोग, वह जानते हैं
कि जब तक ले हिंदुत्व समाप्त नहीं होगा, जब तक ले सनातनी समाप्त नहीं होगा, तब तक भारत पर राज किया नहीं जा सकता है। आज भी बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए जान देते हैं। फौजी में कोई जाति नहीं होता है, युद्ध होता है तो हर फौजी जाते हैं, लड़ते हैं, और अगर मारते हैं तो मारते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। क्यों भाई? कभी समझिए। आप सभी अगर नहीं समझते हैं तो आप और हमारी मूर्खता है। आज विदेशी ताकत, आज जिस पार्टियों को मैं बताता हूं, बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, बिहार में जिस लालू जी ने 15 साल 20 साल राज किया, उन्होंने कितने ओबीसी का विकास किया? कितने? बोल देना सिखा देना विकास है क्या? आज भी बिहार में झोपड़ी पार्टी में रहने वाले हैं लोग, आज भी गरीब हैं, आज भी बाढ़ से प्रभावित हैं। आज एक नीतीश कुमार जी ने भी इतना दिन राज किया, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलकर करें या किसी पार्टी के साथ मिलकर करें, क्या बिहार का कल्याण हो पाया? आज झारखंड को लीजिए, बिहार में एक शोक नदी है कोसी। बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर जो अपने देश का होकर विदेश में गए हैं, पर कोसी नदी का समाधान आज तक खोज पाए? नहीं खोज पाए। गंगा से बाढ़ से पीड़ित लोग को राहत कार्य वो कभी कर पाए? बांध बना पाए? ऐसा कोई सिस्टम बना पाए? क्यों? बिहार आज का है नहीं है ना, बिहार बहुत पुराना है। तो बिहार में बड़े बड़े नेता आए, पर इस मुद्दों पे कहाँ गए? वो सिर्फ इतना ही जानते हैं, मैं राशन दे दूंगा, मैं आरक्षण पैदा कर दूंगा, मैं उन लोगों को नौकरी दिलवा दूंगा जो मुझे पैसा देंगे, मैं उन लोगों को चमचागिरी सिखा दूंगा जो मेरे पीछे पीछे जिंदाबाद करेंगे। यही तो हो रहा है। आप झारखंड में आओ, मैं आपको झारखंड की स्थिति बताता हूँ। झारखंड में क्या हो रहा है? केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप है और हमारे राज्य सरकार का भी है। हेमंत सरकार जी, क्या बालू यहाँ पर आज तक सरकारी हो पाया? क्या गिट्टी बंद है तो बिल्डिंग बनना बंद हो गया? क्या बालू बंद है तो ठेकेदारी नगर निगम में हो, जिला ऑफिस में हो, या केंद्र सरकार का ठेकेदारी बंद हो गया? जब आप जानते हैं कि ठेकेदारी हम जब टेंडर देते हैं तो इसमें बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, कहाँ आपने सरकारी उसका कोई रखा है? नहीं। आपके चमचे मिलकर लूट रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उसमें पुलिस भी अपनी होता है, माइनिंग के ऑफिसर होते हैं। क्यों? जो बालू 2000 में मिलना चाहिए किसी गरीब को 5000 में मिलता है। क्यों? जो गिट्टी उसको मिलना चाहिए आपको 3000 रुपया में, वो गिट्टी उसको मिलता ही नहीं है। अब मिलता भी है तो 8000 10,000। क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है? है ना भ्रष्टाचार? है कि नहीं? आप बताइए। बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं, विजय सिंह जी, हमारे पुनीत भाई, हमारे राकेश तिवारी जी और हमारे विवेक भाई, मैं सबको नमन करता हूं। आप मुझे बताओ कि क्या कोई नेता चाहता है कि हम लोगों का विकास हो? कोई नेता चाहता है कि कोई गरीब ऊपर उठे? कोई नेता चाहता है कि अशिक्षित बच्चे शिक्षित हो? नहीं। तो कहाँ मढ़ा जाता है? देश को बांटने की साजिश कहाँ होती है? ब्राह्मणवाद, दलितवाद, ओबीसी। क्या ओबीसी? ओबीसी में करोड़ों रुपया रखने वाले लोग हैं। दलित में बड़े बड़े बिल्डिंगों में गद्दा पे सूतने वाले लोग हैं। क्या ओबीसी हैं? क्या एसटी हैं? और बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो अरबपति हैं, और बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो भीख मांग रहे हैं। मनुष्य तो हम हैं। कहाँ उसको एक समान देखा जाता है? आजादी इसलिए मिला, एक समान देखने के लिए आजादी मिला। कहाँ देखते हैं आप? कौन सा नेता देखता है एक साथ? आपको भ्रष्ट किया जा रहा है, आप सुधर जाओ। ब्राह्मणों से परेशान मत हो, क्षत्रियों से परेशान नहीं हो, ओबीसी से परेशान मत हो, दलित से परेशान न हो। मानव जाति का फर्ज निभाओ और देश को बचाओ, क्योंकि बाहरी ताकत लग चुकी है। बाहरी ताकत लग चुकी है देश को बर्बाद करने के लिए। आप सुधरो। जाति पाति में मत बटो, किसी पे दोष मत दो। आपको मन करता है तो पूजा करो, मन नहीं करता है पूजा मत करो। आप ये मत कहो कि मैं देश को बर्बाद कर दिया ब्राह्मणों ने। आप यह मत कहो कि देश को बर्बाद कर दिया ठाकुरों ने, किसी गरीब को सताया, किसी दलित को सताया। नहीं, कोई किसी को नहीं सताता है, कमजोर को सब सताता है। कोई दलित आज है किसी का दम जो चिराग पासवान को सता दे?
है कोई माइका लाल? दलित है ना चिराग पासवान जी, उनको कोई सताता है? उनको सम्मान करता है क्योंकि वो बुद्धिमान है, देश पे शासन कर रहे हैं, गरीबों का कल्याण के लिए, शिक्षित करने के लिए। कहाँ वो उनको कोई सताता है? आज लालू जी ओबीसी है ना, उनको कोई सताता है? जीतन राम मांझी क्या है, दलित है ना, क्या वो जाति से दलित होने से होगा? जाति से नहीं होगा। मैं आज अपना 51 साल उम्र बिता दिया, मुझे बताओ, मैं आज तक कोई पंडित मुझे नहीं कहा कि मुझसे पूजा करवाओ। आज तक कोई ठाकुर मुझे दबंगा नहीं दिखाया। आज तक कोई दलित हम ऊपर हाथ नहीं उठाया। आज तक कोई ओबीसी हमको अभद्रता नहीं बोला। क्यों? मैंने अपना व्यवहार अच्छा रखा है, मैं सबको नमन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। इसलिए अपनी व्यवहार तो बनाओ, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, माता पिता का इज्जत करो, अपने भाई बंधुओं का साथ दो, अपने दोस्तों का, जो दोस्त कमजोर है उसको बुद्धि देके उठाओ। तेरे पास पैसा नहीं है तो बुद्धि तो है, पर नहीं। आप फेसबुक देखते होंगे, इसमें बहुत सारे लोग, आज ही मैं देख रहा था, उसमें लिखा ब्राह्मणवाद, भ्रष्टाचार, भगवान, भ्रष्टाचार। क्या है? भगवान ने क्या भ्रष्टाचार किया? भगवान का मतलब समझते हो? पहली भगवान तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता हैं, आप उनको भी तो सम्मान नहीं देते हो। कहाँ देते हो? कितने बार बुढ़ापा में माँ को पूछने जाते हैं। अगर पूछते तो आज कोई अनाथालय होता, आज कोई वृद्धाश्रम होता? नहीं होता। दोस्त, पटो मत, नहीं तो कट जाओगे। बटो मत, नहीं तो कट जाओगे। अब बहुत जल्द कटोगे। आप देख लो देश की स्थिति। आज नेपाल, बंगाल, अफगानिस्तान, इराक, सब जगह बम गिर रहे हैं। आपके भारत में गिर रहे हैं क्या? जो लोग मोदी जी को दोष देते हैं, जो नेता मोदी को दोष देते हैं, वो साले सब चमचे हैं साले। बोलिए क्यों? मैं बोलता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। आज आप मोदी का शासन नहीं था, भारत के बहुत से अनेक स्थान पे बम ब्लास्ट होता था। भारत के बहुत से स्थान पे ऐसा होता था, जिहादी लोग अपने शरीर में बम बांध के उड़ जाते थे और लोग को मारते थे। ट्रेन में होता था, होटल में होता था। कहां आज हो रहा है? कहां हो रहा है बताओ मुझे। मैं उसी से खुश हूं। हमें अमन शांति से जीने के लिए मैं मेहनत करूंगा, रोटी मिलेगा, उतना ही काफी है। देश को बचा लो मेरे दोस्तों, क्योंकि देश में बाहरी ताकत लग चुकी है कि कैसे कोई नारा लगाता है, वोट चोर, गद्दी चोर। अरे आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, क्योंकि हम लोग वो हैं जो कम से कम आज तक अपने लाइफ में 7 से 8 सांसद का चुनाव में वोट दे चुके हैं। 6 चुनाव तो मैं जरूर दिया होगा, 6 सांसद को तो मैंने देखा होगा, मैंने वोट देखा। पर मैं देखता था उस समय मेरी माँ नहीं जाती थी तो मेरी बीबी वोट मार देती थी, मेरे बहन नहीं जाती थी तो हम वोट मार देते थे, जो नहीं जाता था उसको भी हम लोग वोट मार के जिता देते थे। आज होता है क्या? नहीं होता है ना। फिर वोट चोरी कैसे रे? ये ट्रेंड बनाए हो। हमारे देश में अन्न उपजाने वाले किसान नहीं है और बाहरी के लोग आकर यहां खाएंगे तो हमारा अन्न खाएंगे ना, किसका अन्न खाएंगे? आज बाहरी लोग यहां पर आकर रहेंगे, कौन? पाकिस्तान से आएंगे, यहां बांग्लादेश से यहां आएंगे, अमेरिका से यहां आएंगे, तो वो किसका अन्न खाएंगे? मेरा खाएंगे। उपजाने वाले कितने लोग हैं? बाढ़ से तो प्रभावित है पूरा भारत। वो क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, आपको लूट लेंगे, आप पैसे वाले हैं तो आपका गर्दन काट देंगे, यही करेंगे। इसलिए दोस्तों, बाहरियों का समर्थन न दें और भ्रष्टाचारी नेताओं का समर्थन मत दें। जो नेता जातिवाद करता हो उसको पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के आग लगा दो। जो भी नेता जातिवादी करता है उसको एकदम जिस तरह अभी नेपाल में लखेत के मारा वैसे मारो। आज हमारे फॉरवर्ड के बच्चे रो रहे हैं, जातीय ग्रसित,
गरीब फॉरवर्ड के बच्चे, जिसके फॉरवर्ड के बाप दिन भर दुकान चलाता है, ठेला चलाता है, गाड़ी चलाता है, वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं मालूम? उनके बच्चे बहुत सारे, एक एग्जाम देना हो तो दुनिया भर का पैसा उसको एंट्री के लिए लगता है। क्यों? उसके बाद भी वो चुनाव पढ़ता है, पर दिन रात पढ़ता है, बहुत अच्छा नंबर लाता है, फिर भी नहीं होता है। क्यों? इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर सम्मान करना तो हमारे फौजी भाइयों का सम्मान करो जो देश की रक्षा कर रहे हैं। सम्मान करना है तो अपने प्रार्थना घर को सम्मान करो। तुम जिस देवता को मानते हो उसी को सम्मान करो। अपने बाप को देवता बना लो, अपनी मां को देवता बना लो, मत मानो न ब्राह्मण को। सोचो दोस्त, देश बदल रहा है और अपनी निजी फायदाओं के लिए कि ये विधायक बन जाएगा तो मुझे ठिका देगा, ये मंत्री बन जाएगा तो मेरा औकात ठीक हो जाएगा। तुम साले अपने लिए जीते हो, देश के लिए जीते हो। कौन सा नेता का जो है कार्यकर्ता देश के लिए जी रहा है? फलाना जिंदाबाद। फोटो खिंचवाने के लिए साले मंत्री के पास जाते हो, विधायक के पास जाते हो, मरे अपनी स्टेटस बढ़ाने के लिए। देश की स्टेटस कितना परसेंटेज बढ़ा रहे हो तुम? अपनी स्टेटस में जिंदा मत रहो, दारू मुर्गा के पीछे मत जाओ और वैसे नेताओं का बहिष्कार करो, वैसे दोस्तों का बहिष्कार करो, वैसे सामाजिक संगठन को बहिष्कार करो जो देश के प्रति आग उगल रहे हैं। सोशल मीडिया पे गंदा संदा लिखते हैं, हमको और आपको बांटते हैं। हम और आप मनुष्य हैं, हम सनातनी हैं। आप अपने बाप, आप अपनी बहन से शादी करोगे क्या? हम अपनी बहन को भी मां समझते हैं और अपनी मां को तो मां समझते ही हैं। पड़ोस वाली बहन को भी अपनी बहन समझते हैं, मौसी के लड़की को भी बहन समझते हैं, सब समझते हैं क्या? सनातन सिर्फ यही सिखाता है, मां बाप का कद्र करो, भाई बंधुओं को प्यार दो, हर औरत को मां समझो, बहन समझो, जो तुम्हारी पत्नी है उसको भी देवी समझो। यही तो सिखाता है। इसमें आपको दर्द है? बहुत सा धर्म तो औरत को बोलता है कि हम मनोरंजन का केंद्र है औरत, उसको पालन करना चाहते हो, अपने लिए चावल बटोरना चाहते हो, अपने लिए शौचालय लेना चाहते हो, पिछवाड़े में दम नहीं है कमा के बनाने का कि सरकार पे आश्रित हो जाते हो। साले भिखमंगे, नेताओं की गुलामी करना बंद कर दो। आप बताओ ना, जो नेता है कल के डेट में साला साइकिल पे घूमता था, आज स्कॉर्पियो पे घूमता है, उसके साथ 4 पुलिस घूमता है। चमचागिरी बंद, भारत जय हिंद जय भारत का नारा लगाते रहो और जो भारत विरोधी बात करे उसके मुंह पे काली पोतने का काम करो। चाहे वो पंडित हो, चाहे पासवान हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अगर देश विरोधी ताकत लगी हुई है दोस्त, सुनो मेरी बात, देश को बचा लो, नहीं तो बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लगा देगा, आपके कमाए हुए धन को लूट लेगा, आपकी बहन का, आपका इज्जत आपके सामने लूट लेगा, आपकी बुढ़िया मां को लाचार कर देगा, गर्दन काट के रोड पे ला देगा। ऐसी ताकतें लग गई हैं। सीखो। आज साले जो चमचे हैं वो राज भोग रहे हैं, जो सत्य लोग हैं वो परेशान हैं। जो सत्य है वो परेशान है कि नहीं? जो चमचे हैं वो राज भोग रहे हैं। आईपीएस बहुत पढ़ लिख के होता है और वो अनपढ़ छात्र नेता के पीछे पीछे यस सर नो सर, यस सर नो सर कर रहा है, गुलामी कर रहा है। पुलिस क्यों? एक मंत्री बन जाने के बाद उन्हें 50 पुलिस चाहिए, एक पार्टी का नेता बन जाएंगे उनके पीछे पीछे पुलिस चाहिए। क्यों चाहिए? तुम साले चोर हो क्या? हो तुम नेता हो तो? पुलिस देश की रक्षा के लिए है, समाज की रक्षा के लिए है। दारू बेचने के लिए पुलिस है, ट्रक कोयला वाले से पैसा लेने के लिए पुलिस है, गरीबों का है जो हेलमेट औकात नहीं है उसके हेलमेट चेक करने के लिए पुलिस है।
आप में इतना दम है तो उस जिसके पास हेलमेट नहीं है उसको हेलमेट खरीद के दीजिए। सब भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं, देश बर्बाद होते जा रहा है। आप देश को बचाओ, आप किसी से परेशान मत हो, आप देश को बचाओ, क्योंकि देश में बहुत सारे संगठन लग चुके हैं देश को बर्बाद करने के लिए, और वो पहला टारगेट ब्राह्मणों को ही रखे हैं, क्योंकि यही जय सिया राम जय हनुमान करवाता है। इसी को काटो, इसको काटोगे और काटने से छोड़ो। हमारे दलित भाइयों को भड़का के रखा है, हमारे ओबीसी भाइयों को भड़का के रखा है कि ये लोग लूट रहे हैं। कितने दलित भाई की औकात है, कितने ओबीसी भाई की औकात है, कितने जनरल भाई की औकात है कि दिन भर में अपनी कमाई का किसी ब्राह्मण को देते हैं? है किसी की औकात? अपने खाने का नहीं है, तुम क्या दोगे? अरे यार, एक लेबर भी अपने घर में लाकर रखते होगे तो उसको पैसा दोगे, और तुम किसी पंडित से अपने घर में आके शांति करवाते हो, पूजा करवाते हो तो उसको कुछ पैसा दिया, तो क्या तुम एहसान किए? कोई एहसान नहीं किए। आप मत दो पैसा ना, अपने खाओ अच्छा से, अपनी माँ को खिलाओ, अपने बाप को खिलाओ, अपने भाई को खिलाओ, अपनी बहन का परवरिश करो, अपने छोटे भाई जो अपने अगल बगल को आगे बढ़ाओ। ब्राह्मणों के नाम पर नेतागिरी बंद कर दो। जिसको मन करता है वो ब्राह्मण के पास जाए, जिसको मन करता है वो ठाकुर के पास जाए, जिसको मन करता है वो ओबीसी के पास जाए, जिसको मन करता है दलित के पास जाए, नहीं तो मत जाओ। भगवान के पास तो रहो। भगवान सिर्फ ये सिखाते हैं सबका कल्याण करो, बस। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर कुछ लोग भी हमारे इस बात से सहमत हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करो, क्योंकि देश को बर्बाद करने वाली ताकत लग चुकी है। और हर नेता लाखों करोड़ों अपने चुनाव में खर्चा करता है, पहले वो बटोरेगा, पहले उस पैसे को वसूलेगा, ठेका के नाम पे हो या आपके शोषण के नाम पे हो, वो लूटेगा। क्योंकि मेरी और आपकी आदत हो गई है चुनाव में मुर्गा खाना, दारू पीना और भ्रष्टाचारियों का साथ देना। इसको बंद कर दो। जो नेता जातिवाद करे उसके पिछवाड़े में पेट्रोल डालकर आग लगा दो। मेरी प्रार्थना है, मैं भड़का नहीं रहा हूं, पर देश विरोधी लोगों को, और मैं मोदी जी से, मैं योगी जी से, जो हमारे अमित शाह जी से, या उस जगह पे हमारे राहुल गांधी होते, उस जगह पे हमारे लालू प्रसाद होते, उस जगह पे हमारे हेमंत सरकार होते, जो प्रधानमंत्री होता, जो रक्षा मंत्री होता, चाहे वो कोई भी नेता हो, मैं उससे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, संविधान को इतना मजबूत करो, जो बलात्कारी है उसको 1 सप्ताह में सजा दो, जो चोरी है उसको 1 सप्ताह में सजा दो, जो देश विरोधी है उसको 1 सप्ताह में सजा दो। वकील को पैसा कमाने के लिए मत छोड़ो। जज भी चोर हो गए हैं, जज को पैसा कमाने के लिए मत छोड़ो। सरकार सबको पेमेंट देती है। एक आदमी काजू पिसवा के खाता है और एक गरीब माड़ भात खाने पे मजबूर है। क्या? देश बचा लो मेरे दोस्तों, देश बचाओ। देश बचाओगे बहुत अच्छा होगा। अंगूठा छाप नेता, पढ़े लिखे नेता हो या अंगूठा छाप हो, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। पढ़े लिखे पदाधिकारी को कुत्ता के माफिक अपने पीछे घुमा रहे हैं। वैसे नेताओं से सावधान। चाहे वो मोदी हो, योगी हो, या हेमंत हो, लालू हो, या हमारे समय अखिलेश हो, या मायावती हो, या हमारे भीम आर्मी के हो, जो भी हो, बचा लो। प्रार्थना है आप सभी से, देश बचाओ। और बाहरी ताकत हमारे देश को बर्बाद करने में लग गई है। बाहरी ताकत हमारे देश को बर्बाद करने के लिए लग गई है, बस और कुछ नहीं। वंदे भारत, जय भारत माता की जय, जय सिया राम।